दोस्तों, आज हम जिस राज्य की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम राज्य नहीं है। वैसे आम तो कोई राज्य नहीं, सभी राज्यों की अपनी अपनी विशेषता है। लेकिन ये राज्य भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। ये श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध की जन्मभूमि है, तो कबीर और महावीर का कर्मस्थल। यहीं पर गंगा शिव में समाहित हुई है और यहीं की मिट्टी से लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। इस राज्य की धरती ने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता की राह इसी राज्य से होकर गुजरती है। ये राज्य देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। तो वहीं आर्थिक मुद्दों में भी ये सबसे आगे है। ये अपनी गंगा जमुनी तहजीब और अपनी नजाकत के लिए सारी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। भारत के उत्तर मध्य में बसा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये राज्य जितना नएपन से भरा है, उतना ही ऐतिहासिक भी है। उत्तर वैदिक काल में इसे ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ये वैदिक काल के कई महान ऋषि मुनियों जैसे भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि आदि की तपोभूमि रहा। आर्यों की कई पवित्र पुस्तकें भी यहीं लिखी गई। भारत के दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कथा भी इसी क्षेत्र पर आधारित है। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। जब आर्यों ने इस सरजमीन पर कदम रखा और वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, तभी से यहाँ का इतिहास मिलता है। आर्य सिंधु और सतलज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी भाग की ओर बढ़े। इन्होंने यमुना और गंगा के मैदानी भाग और घाघरा क्षेत्र को अपना घर बनाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यवर्त अथवा भारतवर्ष पड़ा। गंगा के मैदान के बीचों बीच अपनी स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश समूचे उत्तरी भारत के इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास बेहद प्राचीन और बेहद दिलचस्प है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के उस इतिहास से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में किताबों में बहुत कम जानकारी है। तो आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सफर पर। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो हम पाते हैं कि इसकी शुरुआत पुरातात्विक काल से होती है। पुरातात्विक अन्वेषणों ने अब के उत्तर प्रदेश की प्रागैतिहासिक सभ्यता पर नई रोशनी डाली है। प्रतापगढ़ में पाई गई मानव खोपड़ियों के अवशेष लगभग 10,000 ईसा पूर्व के हैं। पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद की बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया नामक पुरास्थलों से मिले हैं। इसके साथ ही कबीर नगर जिले में लहरादेव इलाके में प्राचीन कृषि के साक्ष्य मिले हैं। यहां से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल मिले हैं। नवपाषाण काल के साक्ष्यों की बात करें तो मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से उत्खनन में औजार और हथियार मिले हैं।